अब्दुल के पिताजी सच्चे देशभक्त थे। अब्दुल को इन लोगों ने आतंकवादी बोला, पाकिस्तानी बोला। आज से अब्दुल हमारी जिम्मेदारी है। हम भाजपा के गुंडों से डरने वाले नहीं है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इंदस पुलिस थाने का भाजपा के गुंडों को संरक्षण था। 18 जुलाई को जंतर मंतर के लिए निकला था, इस उम्मीद में कि आज देश में पहली बार शिक्षा की बात हो रही है। अब्दुल जंतर मंतर पर जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तब तक मौजूद रहा, लेकिन वापस आने के बाद यहां का जो भाजपा का एमएलए है निर्मल धारा, उसने और उसके गुंडों ने अब्दुल को धमकाना शुरू किया। अब्दुल को इन लोगों ने आतंकवादी बोला, पाकिस्तानी बोला। जब हमारी स्कूल ठीक करो कैंपेन की शुरुआत हुई तो अब्दुल ने कहा कि वो शिक्षा सुधार के हमारे इस मुहिम में साथ रहेगा और वो सिर्फ इस गांव के हेडमास्टर से काशीनाथ डे, जो खुद भाजपा का एजेंट है, उनसे परमिशन मांगने गया था कि आप परमिशन दे दीजिए, मैं स्कूल देखना चाहता हूं, मैं स्कूल ऑडिट करना चाहता हूं और किस तरह से हमारे गांव का सरकारी स्कूल ठीक हो सके इस बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन इस घटना के बाद काशीनाथ ने भाजपा के गुंडों को इन्फॉर्म किया और जैसे अब्दुल घर पहुंचा, भाजपा के गुंडों ने सबसे पहले तो घर की लाइट काटी और उसके बाद पूरे परिवार पर हमला किया। अब्दुल के आप ये निशान देख सकते हैं। आप सोचिए कि जिसके गले में सरिये के निशान है वो गुंडे क्या सोच कर आए थे। बीच बचाव करने जब पिताजी आए तो उनको भी मारा। इसके बाद भी, इस घटना के बाद भी इंदस पुलिस थाने की पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिना प्रोटेक्शन के ये परिवार अस्पताल जाता है। अस्पताल में भी भाजपा के 200-300 गुंडे इंतजार कर रहे थे। वहां पे फिर से अब्दुल को और उसके पिताजी को इन्होंने मारा। बंदूक लेकर आए थे, चाकू मारने की भी कोशिश की, लेकिन इस समय पूरे टाइम पुलिस गायब थी। अब्दुल का परिवार जब पुलिस थाने कंप्लेंट लिखाने गया तो भाजपा के गुंडों ने उसको अंदर नहीं घुसने दिया। अब्दुल क्या चाहता था? अब्दुल चाहता था कि इस देश में शिक्षा की बात हो। बंगाल के स्कूल, पिछले कुछ सालों में बंगाल में 8,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। बांकुड़ा जिले में 200 स्कूल्स बंद हुए हैं। अब्दुल चाहता था कि स्कूल इसके जिले में भी सुधरे, इसके गांव में भी सुधरे। अब्दुल ने बताया कि जब वो यहां से जा रहा था जंतर मंतर के लिए तो उसके पिताजी ने ये कहा कि तुम देश के लिए लड़ने जा रहे हो, तुम जाओ। अब्दुल के पिताजी सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपने बच्चे को आगे किया कि वो आगे बढ़कर इस देश में शिक्षा की बात करे। उसको भाजपाई पाकिस्तानी बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं। असली आतंकवादी भाजपा के वो गुंडे हैं जिन्होंने अब्दुल को और उसके परिवार के साथ इस तरह की मारपीट की, इस तरह की गुंडागर्दी की। भाजपा जिसमें इतना दम नहीं है कि 2 मिनट शिक्षा के मुद्दे पर बात कर सके, जो स्कूल सुधारने के मुद्दे पर काम कर सके, उसको सिर्फ एक चीज आती है, गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, हिंसा करना, आतंकवादी बोलना, पाकिस्तानी बोलना। आज से अब्दुल हमारी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ बीजेपी की बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है। और इस देश में हर वो व्यक्ति जो शिक्षा सुधारने के लिए लड़ रहा है, हम लोग उनके साथ खड़े, उनके पीछे खड़े। हम भाजपा के गुंडों से डरने वाले नहीं है। तुम्हारी ये गुंडागर्दी अब और नहीं चलेगी। जितने भी लोग
भाजपा के गुंडे चाहे देश के किसी भी कोने में हो, वो अगर ये सोच कर बैठे हैं कि उनकी गुंडागर्दी मारपीट से हम डर जाएंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम वोट मांगने तो नहीं आए थे, अब्दुल वोट मांगने तो नहीं गया था, अब्दुल स्कूल ठीक कराने की बात करने गया था। ये इतने बेशरम लोग हैं कि घटना के 2 दिन बाद जब उनको पता पड़ा कि हम लोग अब्दुल से मिलने आ रहे हैं, तो इन्होंने उसी स्कूल को चमका दिया। क्या ये काम सरकार पहले नहीं कर सकती थी? क्या ये स्कूल पहले नहीं सुधारा जा सकता था? लेकिन स्कूल सुधारने की बजाय भाजपा ने गुंडे भेजना ज्यादा ठीक समझा। हम इन लोगों से डरने वाले नहीं है, ये हम बता दे रहे। हम बंगाल सरकार से 4 मांग इस समय रख रहे हैं। सबसे पहली चीज, एफआईआर में अभी भी लगभग 10 के आसपास अनआइडेंटिफाइड गुंडे हैं जिनका किसी भी प्रकार की डिटेल पुलिस द्वारा ली नहीं गई है और वो पूरी तरह से गायब है। हम बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी गुंडों को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और सभी धाराएं जो इन गुंडों पर लगती हैं वो धाराएं लगाई जाए। जिस तरह का बर्ताव अब्दुल और उसके परिवार के साथ अस्पताल में हुआ, पुलिस थाने में हुआ, उसमें बहुत साफ होता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इंदस पुलिस थाने का भाजपा के गुंडों को संरक्षण था। तो हम ये मांग करते हैं कि पुलिस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उनका इस घटना में किस तरह का रोल था, उसकी एक इंडिपेंडेंट कोर्ट मैंडेटेड कमिटी के साथ जांच कराई जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि जब तक किसी भी प्रकार का परिवार को सिक्योरिटी थ्रेट रहे, तब तक राउंड द क्लॉक अब्दुल के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हम लोगों ने परिवार से कॉम्पनसेशन को लेकर भी बात की, लेकिन परिवार ने कॉम्पनसेशन लेने से मना किया है। और उनकी क्या मांग है, मैं चाहता हूं कि अब्दुल खुद आप लोगों को बताए कि कॉम्पनसेशन की जगह अब्दुल और उसका परिवार क्या चाहता है। मेरे जो पिताजी थे वो चल बसे, सभी को पता है। तो अभी जो कंपनसेशन की बात की भैया ने बात की है, कंपनसेशन लेके कितना देर चलेगा? हम लोग ये किस लिए कर रहे थे? स्कूल ठीक करने के लिए, देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कंपनसेशन के बदले एक गवर्नमेंट जो है एक मतलब वर्ल्ड क्लास एक आपका स्कूल बना के दिखाए, वो मेरे पापा के नाम पे हो।